नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाली अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम बहुत जल्द ही सामने आने वाले हैं। अमेरिका के कई राज्यों में वोटिंग के बाद गिनती हो चुकी है। कई राज्यों में मतगणना अंतिम दौर में है। इस बार जमकर वोट पड़े हैं। बाइडेन और ट्रंप के बीच अभी तक चल रही कांटे की टक्कर अब एक तरफा हो गई है। बाइडेन भारी अंतर से आगे चल रहे हैं। जीत के करीब पहुंचे बाइडेन ने ट्वीट करके कहा कि उनकी जीत अमेरिका और अमेरिका। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को 3 वर्षीय एक बच्चा गहरे बोरवेल में गिर गया, जिसे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पृथ्वीपुर क्षेत्र के गांव सेतु बराह में एक खुले बोरवेल में 3 साल का बच्चा गिरा। उसे निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है और सेना मौके पर पहुंची है। निवाड़ी जिले के एडिशनल एसपी ने बताया कि बचाव दल बच्चे की आवाज़ सुन पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा कि ओरछा के सेतुपुरा गांव में बोरवेल में गिरे मासूम प्रहलाद को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ सेना बचाव कार्य में जुड़ी हुई है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र प्रहलाद को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को जवाब देते हुए बताया कि बच्चा शीघ्र ही निकाल लिया जाएगा और पूरी प्रशासन और सरकार बच्चे को निकालने के लिए कार्यरत है। प्रशासन पूरी रात वहाँ रहा है, खुदाई भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी मॉनिटर कर रहे हैं। पूरे देश में दुआएं हो रही हैं, हम सब भी दुआएं कर रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँचाए हुए हैं। थोड़े समय और लगने की उम्मीद है बाकी की खुदाई में। ईश्वर से प्रार्थना है कि सकुशल और स्वस्थ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज अपना एक अहम फैसला सुनाया, जिसके तहत कोरोना खत्म होने तक निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना काल में स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच में लंबी बहस चल रही थी और ये मामला काफ़ी दिनों से कोर्ट में लंबित था। झारखंड की राजधानी रांची स्थित औद्योगिक मंडी अपर बाजार में रंगरेज गली में स्थापित मंदिर में भगवान शंकर की शिवलिंग को बुधवार रात किसी ने तोड़ दिया। घटना की सूचना पर मौके पर आज सुबह लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है। घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। अपर बाजार में सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं आसपास के दुकानदारों और कुछ हिंदूवादी संगठन घटना के विरोध में सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मंदिर के शिवलिंग तोड़ने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह मंदिर अपर बाजार में, जो रांची की सबसे बड़ी औद्योगिक मंडी है, यहाँ कपड़े से लेकर किराना तक, हार्डवेयर से लेकर सोना चांदी तक की दुकानें हैं। जबलपुर का आरटीओ ऑफिस गुंडागर्दी और अवैध वसूली का केंद्र बनता जा रहा है, जिसमें कई प्रकार की अवैध वसूली की जा रही है। ये कहना है पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हरेंजीत सिंह बब्बू का, जिन्होंने आरटीओ पर आरोप लगाया और पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई की मांग की। उनके एक साथी को इतना परेशान किया गया कि उसने आत्महत्या की कोशिश की, जहर खा लिया। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करा के किसी प्रकार उसकी जान बचाई गई। जबलपुर शहर में बहुत समय से, लंबे समय से आरटीओ की पोस्ट है। देश आज़ादी के बाद जबलपुर को हाई कोर्ट मिला था, तब यहाँ आरटीओ बैठते थे। लेकिन कुछ समय से आरटीओ अलग कर एआरटीओ को बैठा दिए। अब एआरटीओ जिस प्रकार की गुंडागर्दी, लोगों को फंसाना, गलत तरीके से धाराएं लगवाकर एसटी एक्ट लगाना, फर्जी प्रमाण पत्र जिसका हाई कोर्ट में चल रहा है, और लूट का अड्डा बना हुआ है। और नीचे करो ना, कर नहीं पाते। जी भी बता क्या हुआ। पिछली 9 तारीख को 8 तारीख को मैं आरटीओ गया था अपनी एक बुलेट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए, जिसके रिटायर्ड कर्नल हैं, उनके नाम पे बुलेट थी। और पूरे पेपर लेने के बाद, पूरे सब कुछ कार्रवाई, पूरे पेपर जमा करने के बाद, चालान जमा करने के बाद मैं गया। आरटीओ साहब 3 बजे का मुझे बैठा के 7 बजे रात को आए और बोलने लगे कि नितिन से मिल लो। नितिन से मिलने पर उन्होंने बताया कि 2000 रुपये लगेंगे, जबकि पेपर मेरे पास सब कुछ थे, सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, जिसका ऑन रिकॉर्ड भी, उस दिन की गाड़ी भी सब कुछ सीन कर ली गई। उसके बाद भी
कुछ नहीं हुआ। बाद में इन्होंने वापस के लिए मेरे पर दबाव बनाने लगे, जिसके कारण मैं बहुत परेशान था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जहर खाने के अलावा। इसके मैंने सेवन कर लिया और बाद में मैंने ये सोच लिया, निर्णय ले लिया था कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। आज आपका कहाँ पर आना हुआ है? आज भैया ने दोबारा ज्ञापन दिया है और जब मैं हॉस्पिटल में था तब भी एक बार ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी आज एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है और आज डेट तक कोई भी आज कार्रवाई नहीं हुई, ना मेरा ज्ञापन। प्रिंस भसीन रांझी। जबलपुर में रामपुर के छापर इलाके में एक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाने वाले डॉक्टर नवी कुमार द्वारा फिजियोथेरेपी करते वक्त एक मरीज के पैर की हड्डी टूट गई, जिससे वो अपाहिज होकर बिस्तर पर लेटे हुए हैं। पीड़ित मरीज गिरीश गोस्वामी का ये कहना है कि डॉक्टर नवी उनकी पत्नी को कांटेक्ट करके और उनकी फिजियोथेरेपी कर रहे थे। मालिश करते समय उनसे किसी तरह की कोई चूक हुई, जिसके कारण उनके पैर की हड्डी टूट गई। बाद में डॉक्टर नवी ने उनको एक निजी अस्पताल में ले जाकर के हड्डी का इलाज कराने की कोशिश भी की, लेकिन उस अस्पताल में पूरी सुविधा ना होने की वजह से मरीज का इलाज नहीं हो सका। इस पर उन्होंने अलग जाकर के किसी अन्य अस्पताल में इलाज कराया, जिसमें 1,25,000 रुपए का खर्चा आया और ये खर्चे के पैसे डॉक्टर नवी देने को तैयार नहीं है। इस पर निराश होकर और नाराज होकर के मरीज ने शिकायत की। ये समस्या है, इसको लेकर के आपने कहाँ कहाँ शिकायतें करी? हम रामपुर चौकी में भी करे, गोरखपुर में करे और जन सुनवाई में भी गए, तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बुलाते हैं पर कार्रवाई उसके क्या कहते कुछ हैं? नहीं कर, बोले हम कर रहे हैं। और वहाँ रामपुर चौकी में तो साहब बोले कि बस हम इतना ही कर सकते हैं। तो ये और आगे कुछ नहीं कर डॉक्टर जो है इस प्रकार आपसे संपर्क कैसे हुआ? सकते। ये संपर्क हुआ सर, हम नर्मदा जयंती में जा रहे थे तो वहाँ देखे थे उनका बोर्ड, फिर हम पढ़े, फिर वो मतलब हम पता करे थे तो फिर वो घर आके इनको अंकल को देखे थे। हाँ, क्या कहा उन्होंने? बोले कि आपका तो मतलब 5 साल से आप बिस्तर में, उसके अनुकूल आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है और इससे अच्छा भी हम करेंगे एक्सरसाइज। पैसा लग गया आपका? 3 महीना किया है वो। 3 महीना 3 महीने। जी हाँ, 3 महीना। तो आपका जो इलाज के दौरान अभी कितना लग गया? अभी हमारा इलाज के दौरान 1,25,000 लग गए और तो लग ही रहा है भैया। अभी आप क्या चाहती हैं बताइए? हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा दिलवाया जाए, कार्रवाई कुछ भी उसके ऊपर करी जाए, हमारा पैसा दिलवाया जाए। बिहार से एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना मिली है। बिहार के भागलपुर के गोपालपुर में गंगा नदी में एक नाव पलट जाने से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा गचिया की करारी 3 डंगा दियारा में हुआ। गंगा की उपधारा में नाव पलट गई। खेत में काम करने वालों की माने तो नाव पे 100 से अधिक लोग सवार थे। एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। अभी तक 5 लाशें मिल चुकी हैं, जबकि 15 लोगों की हालत नाजुक है, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह 3 टंगा से कई लोग दियारा के लिए नाव पे निकले। नाव में महिलाएं भी शामिल थी। नाव महितो बहियार घाट से रवाना हुई तब हालात सामान्य थे। जैसे ही नाव दर्शनीय धार में पहुंची, वहां के तेज बहाव में भंवर में फंस जाने के कारण नाव पलट गई। जब हादसा हुआ उस वक्त नाव में 100 लोग सवार थे। आनन फानन खेत में काम कर रहे मजदूरों ने कुछ लोगों की जान बचाई, जिसमें 15 की हालत नाजुक है। मौके पर स्थानीय प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। अभी तक 5 लाशों को बरामद किया जा चुका है, जबकि कई अन्य लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चीनी पटाखे की बिक्री और उसके उपयोग पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में आज मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी पटाखे बेचना और उनका उपयोग प्रतिबंधित। मध्य प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 734 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश की इस वायरस में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 1,74,825 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 5 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या 2,992 हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। तो बने रहिए जनता समाचार के साथ, जनता के लिए जनता की आवाज। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।